सभी साथियों को नमस्कार। ज्योतिष विज्ञान के इस कार्यक्रम में मैं किशोर नाथ आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आप लोगों को बतलाने वाला हूं वक्री शनि का प्रभाव आपके ऊपर। मित्रों, सबसे ज़्यादा जो प्लैनेट वक्री होता है उसमें शनि देव का ही नाम आता है, क्योंकि शनि देव लंबे समय तक एक ही राशि में रहते हैं और वो काफ़ी लंबे समय के लिए वक्री होते हैं। अगर आपने कारण जान लिया कैसे होता है, उसका प्रभाव जान लिया, तो आपके लिए ये फायदा हो जाता है, आपको समझ में आ जाता है। तो मित्रों, वृश्चिक राशि वालों के लिए वक्री शनि का क्या प्रभाव है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। शनि देव 29 जून से लेकर के 15 नवंबर 2024 तक वक्री रहेंगे। वक्री क्यों होंगे? क्योंकि वो सूर्य से अधिक दूरी पर चले जाएंगे। यानी कि जब कोई प्लैनेट सूर्य से अधिक दूरी पर 5 घर, 6 घर, 7 घर आगे अगर चला जाता है तो वो वक्री हो जाता है। वक्री में होता ये है कि वो प्लैनेट स्ट्रांग हो जाता है, यानी कि मजबूत हो जाता है, उसके अंदर कैपेसिटी ज़्यादा आ जाती है। ये बात तो वक्री के बारे में मैंने बतलाया। अब बात ये आती है कि वृश्चिक राशि वालों के लिए शनिदेव चतुर्थ भाव में पहले से ही है, 11 नंबर में है, पहले से ही पंच महापुरुष योग बनाए हुए हैं, शश योग बनाए हुए हैं। साथ ही साथ वृश्चिक राशि के ऊपर शनि देव की अढ़ैया भी है। अब ये सारी बात आप लोग जान चुके हैं। अब इसमें आगे का क्या है? जब शनि देव वक्री हो जाते हैं तो उनके अंदर कैपेसिटी ज़्यादा हो जाती है और स्ट्रांग हो जाते हैं, ज्योतिष यही कहता है। अब जब कोई प्लैनेट बहुत ज़्यादा एनर्जी से भर जाएगा, उसके अंदर स्ट्रांगनेस बढ़ जाएगी, तो क्या होगा कि जिस भाव को वो दृष्टि देते हैं, उस भाव पर भी इफेक्ट ज़्यादा आने लगेगा। अब बात यह है कि शनिदेव आपके चौथे भाव में हैं और छठे भाव पर में शनिदेव की पहले से भी तीसरी दृष्टि पड़ी हुई थी और अब जो पड़ेगी, अब ज़्यादा शक्तिशाली दृष्टि पड़ेगी। तो ये समझने वाली बात है कि शनिदेव 29 जून के बाद वक्री होकर के, रेट्रोग्रेड होकर के, जब वो तीसरी दृष्टि आपके छठे भाव पर में देंगे, और सबसे बड़ी बात कि छठे भाव में शनिदेव की शत्रु की राशि है, यानी कि 1 नंबर आता है, 11, 12, 1। जब 1 नंबर आ गया, उसके जो लॉर्ड हैं वो मंगल हैं और वो आपके लग्नेश भी हैं, यानी कि लग्नेश पर और लग्नेश की राशि पर शनिदेव की तीसरी दृष्टि। शनिदेव की 3 दृष्टि होती है, तीसरी, 7वीं और 10वीं, जिसमें कि तीसरी दृष्टि आपके छठे भाव पर आ गई है। छठा भाव जो होता है वो आपका ऑफिस का होता है, आप जहां नौकरी करते हैं उसका होता है, आपके कलीग्स का होता है, आपके शत्रुओं का भी होता है, आपके नौकर का भी होता है और आपके स्वास्थ्य प्रतिकूलताओं का भी होता है। यानी कि मतलब बिल्कुल सिंपल सा है कि शनिदेव वक्री हो गए हैं, चौथे भाव में उन्होंने पंच महापुरुष योग बनाया हुआ है, आपके लिए काफ़ी फायदेमंद है। चौथे भाव के लिए तो बहुत पावरफुल है। चौथे भाव में आपको हैप्पीनेस देते हैं, आपके लिए जो सुख साधन है वो देते हैं। लेकिन शनि देव की जो दृष्टि होती है, खास करके तीसरी दृष्टि के बारे में मैं बात करता हूँ। शनि देव की वो दृष्टि जिस घर पे वो दृष्टि दें और वो घर अगर उनके शत्रु का घर है तो ज़्यादा हानि होती है, ज़्यादा प्रतिकूल स्थिति बनती है। मतलब बिल्कुल सिंपल है। आप देखें कि आपका शनि जिस भाव में है और जिस भाव पर में दृष्टि दे रहे हैं, अपनी कुंडली में भी आप देख सकते हैं। तो मैं गोचर की बातें बतला रहा हूँ कि शनि देव की जहाँ पर दृष्टि पड़ी, वो घर अगर शनि के शत्रु का घर है, यानी कि सूर्य का घर हो सकता है, मंगल का घर हो सकता है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, शनि देव का जो प्रभाव है वो नेगेटिव मिलना शुरू हो जाता है। तो शनि चौथे भाव में पंच महापुरुष योग बनाए हुए हैं, प्रबल राजयोग है, उस राजयोग का आपको फायदा तो मिलेगा, लेकिन साथ ही साथ पहले से ही पिछले 2-2.5 साल से तो दिख रहा है कि शनि देव जो आपके चौथे भाव में बैठे हुए थे और तीसरी दृष्टि उन्होंने छठे भाव पर में दी। अब बात ये आ जाती है कि शनिदेव और ज़्यादा स्ट्रांग हो गए हैं, तो उन्होंने आपके छठे भाव को प्रभावित करना शुरू कर दिया है
अब कब से ज़्यादा प्रभाव होगा, तो 29 जून के बाद शनि वक्री हो जाएंगे। वक्री होने के बाद शनि के पास असीमित ऊर्जा का संचार हो जाता है, ज़्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं। कहा जाता है कि जो प्लैनेट वक्री हो जाता है बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है। इसमें भी दो मत हैं। एक मत कहता है कि यदि क्रूर ग्रह अगर बहुत वक्री हो जाए तो बहुत जो उसका जो परिणाम होता है वो प्रतिकूल ही होता है, और जब शुभ ग्रह यदि वक्री हो जाए तो उसका परिणाम हमेशा शुभ ही होता है। हालांकि प्रैक्टिकल में ऐसा नहीं देखा गया है। अगर आपका कोई भी प्लैनेट अगर शुभ है तो जिसका भाव का मालिक है वहाँ आपकी बढ़ोतरी करेगा। जिस भाव पर में दृष्टि दे रहा है और उस भाव में भी अगर उसका मित्रता है तो अच्छा ही फल देगा। लेकिन वृश्चिक राशि वालों के लिए यहाँ एक दिक्कत है कि शनि देव वक्री हो जाएंगे, और जब तीसरी दृष्टि छठे भाव पर में देंगे तो आपका ऑफिस का, आपका नौकरी का, आजीविका का, आपके शत्रुओं का, आपका जो आपके नौकर हैं या आपकी नौकरी है, इससे रिलेटेड किसी न किसी प्रकार की समस्या आएगी। दूसरी समस्या क्या है, ये जो वक्री प्लैनेट है ये चौथे भाव में आपके जमीन के भाव में वक्री होकर के बैठ गए हैं। यानी कि चौथे भाव जो में शनि देव का वक्री होना क्या इंडिकेट करता है, चौथा भाव आपका जमीन का होता है, आपके मकान का होता है, आप जहाँ रहते हैं उसका होता है। तो जब जितने दिन ये वक्री हैं 29 जून से लेकर के 15 नवंबर तक, तो ज्योतिषीय हिसाब से इस टाइम पीरियड में आप अपना किसी भी प्रकार का नया कंस्ट्रक्शन काम ना करवाएं, क्योंकि वक्री शनि की दशा में चौथे भाव में वक्री शनि की दशा में किया हुआ काम कंप्लीट नहीं होता है, अड़चन आती है, समस्याएं आती है, प्रतिकूल योग बनता है। तो एक सजेशन ये हुआ कि जो भी वृश्चिक राशि वाले हैं वो नवंबर तक, एटलीस्ट 15 नवंबर तक अपने नाम से किसी भी प्रकार का कंस्ट्रक्शन का काम ना करवाएं। अब शनि देव की जो तीसरी दृष्टि है वो हो गई। अब देखिए जब 11 नंबर में शनि है तो कितनी बड़ी समस्या है कि तीसरी दृष्टि भी शत्रु की, 7वीं दृष्टि भी शत्रु की, और 10वीं दृष्टि भी शत्रु की। यानी कि तीसरा घर में 1 नंबर आता है, मंगल का घर है। 7वां घर 5 नंबर आता है जो सूर्य का घर है, और 10वां घर 8 नंबर आता है जो मंगल का घर है। तो मित्रों, छठे भाव, 10वें भाव और लग्न, इन तीनों पर में शनि की शत्रु दृष्टि पड़ रही है, जो आपके लिए प्रतिकूल स्थिति बनाती है। अब बात ये आती है कि आपको प्रतिकूलता कितनी मिलेगी। मित्रों, मैं बिल्कुल उत्तरदायित्व के साथ बिल्कुल सही चीज़ बतलाने की कोशिश करता हूं, ताकि आप लोगों को किसी भी प्रकार का ये नहीं लगे कि मेरे साथ ये हो रहा है, इन्होंने तो ये बतलाया, ये तो नहीं हुआ। अब होता ये है कि अगर आपकी कुंडली में शनिदेव मजबूत स्थिति में है, शनिदेव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव है, तो जो भी मैंने निगेटिविटी बतलाई है उसका जो प्रभाव है वो बहुत ही कम पड़ेगा। लेकिन अगर शनिदेव आपको जो मैंने बतलाया उसमें अगर आपकी लग्नकालीन कुंडली में अगर शनिदेव बहुत ही बुरी तरीके से प्रभावित हैं, मान लिया शनि मंगल से प्रभावित है, शनि मंगल के घर में है, शनि मंगल से दृष्ट है, शनि सूर्य का आपस में गृह युद्ध चल रहा है, बहुत सारी कुंडलियाँ आती हैं जिसमें मैं देखता हूँ कि बाप रे, शनि और मंगल का समसप्तक योग बना हुआ है, शनि और सूर्य का समसप्तक योग बना हुआ है, और शनि अगर प्रभावित है और अगर उस पर शनिदेव की अढ़ैया या साढ़े साती है तो निश्चित रूप से हर तरह से प्रतिकूल स्थिति बनती है। और प्रतिकूल स्थिति बनने का मतलब ये होता है कि आपको कहीं ना कहीं से समस्या आनी शुरू हो जाती है। तो इसके लिए एक चीज़ ये है कि आपको सावधान रहें, और साथ ही साथ सबसे बड़ा जो उपाय होता है जब हमारे ऊपर ग्रहों का प्रभाव होता है, तो ज्योतिषीय उपाय जो होते हैं उनसे बहुत हद तक रेमेडी की जाती है। अब कहा जाता है कि 100% तो नहीं होगा, लेकिन अगर आपके लिए 70 से 80% भी अगर काम कर गया रेमेडी और आपकी समस्या हल हो गई तो बहुत बड़ी बात है। तो शनि देव की पूजा करते रहें, हनुमान जी की पूजा करते रहें, शनि देव का मंत्र आप जाप करते रहें। तो शनि देव के लिए थोड़ा सा जो वृश्चिक राशि वालों के लिए है वो बहुत अच्छा नहीं है, खास करके 29 जून से लेकर के 15 नवंबर तक। अब बात करते हैं कि अच्छा कब आपको वो देंगे। मित्रों, जब कभी भी शनिदेव राशि गोचर करते हैं, यानी कि एक राशि से दूसरी राशि में जाते हैं
और उस समय में अगर किसी की 7.5 हो या अढ़ैया हो, अगर ऐसी स्थिति रहती है तो जब शनिदेव जाने लगते हैं, मेरे पिछले वीडियो में भी आप लोगों ने देखा होगा, मैंने बताया है कि जब शनिदेव एक राशि से दूसरी राशि में ट्रांजिट करते हैं, एक राशि से दूसरी राशि में जब जाते हैं तो कभी ना कभी किसी की 7.5 खत्म होती है या किसी की अढ़ैया खत्म होती है। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए जब मार्च 2025 में शनिदेव चले जाएंगे आगे मीन राशि में, तो क्या होगा? तो होगा ये कि शनिदेव ने जो आपको कष्ट दिया है इस अढ़ैया के दौरान, उसकी वो क्षतिपूर्ति करेंगे और उसके साथ साथ आपकी जो समस्या है वो दूर होती चली जाएगी और शनिदेव का शुभ फल आपको मिलेगा। और ये जो मिलता है ये मित्रों जो कि धीमा प्लैनेट है, शनि जो है वो धीमा प्लैनेट है, तो वो ट्रांजिट के समय से 4 महीने पहले ही शुभ अशुभ फल देना शुरू कर देते हैं। तो क्या होगा, शनिदेव जब मीन राशि में जाएंगे उससे 2-3-4 महीने पहले ही अच्छा फल आपको मिलना शुरू हो जाएगा। इसी बीच जो वक्री शनि है उसका भी दुष्प्रभाव खत्म हो जाएगा। बात करते हैं बृहस्पति देव की। 4 जून के बाद बृहस्पति उदित हो चुके हैं, उदित होकर के सप्तम भाव में है और सप्तम भाव का जो बृहस्पति होता है वो बहुत ही ज़्यादा शुभ फल देने वाला होता है। तो अकेले बृहस्पति आपको कुंडली में इस तरीके से योग बनाए हुए हैं कि आपकी समस्याओं को वो खत्म करेंगे। भले ही शनिदेव का विपरीत परिणाम चल रहा है, लेकिन बृहस्पति की आपके एकादश भाव पर में दृष्टि है, आय आती रहेगी, एक से अधिक आय भी आएगी। और इतना ही नहीं, बृहस्पति की तीसरे भाव पर में भी दृष्टि है और शनि जब वक्री हो जाएंगे 29 जून को, तो उसके बाद शनि देव का प्रभाव तीसरे भाव पर में भी पड़ेगा, क्योंकि वक्री ग्रह जो होता है वो अपने से पिछले भाव को भी जागृत कर देता है। तो शनि देव ने चूंकि तीसरे भाव को जागृत किया और बृहस्पति की तीसरे भाव पर में दृष्टि पड़ गई, तो तीसरा भाव जो होता है वो पराक्रम का होता है, धन का होता है और आपकी जॉब्स का होता है और किसी न किसी प्रकार से अनएक्सपेक्टेड जो काम होता है उसका भी होता है। तो इन सब चीज़ों में आपको निश्चित रूप से आपके भाई का होता है। तो यानी कि लग्न पर, एकादश भाव पर और तीसरे भाव पर में बृहस्पति की दृष्टि आपको काफ़ी फायदा पहुंचाएगी। इस बीच में जितने दिन शनिदेव वक्री हैं, शनिदेव का मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः, इसका आप जाप करते रहें। हनुमान चालीसा 1 बार या 3 बार रोजाना पाठ करें। सुंदरकांड का पाठ करें। शनिवार को पीपल में जल दें। इतना काम भी आप रेगुलर करें। काले घोड़े की नाल को घर में लगा लें, काले घोड़े की नाल की रिंग बना करके मध्यमा में पहने। ये सारा चीज़ आप करते रहें। और हनुमान जी आपके इष्ट हैं, यानी कि लग्नेश मंगल, और उनके जो इष्ट हैं वो हनुमान जी हैं। हनुमान जी की आप आराधना हमेशा करते रहें। और इस तरीके से इस बीच में जो मैंने बताया 29 जून से 15 नवंबर के बीच में किसी न किसी प्रकार की प्रतिकूलता है, मकान नहीं बनाएं, कर्जा अनावश्यक नहीं लगाएं, अनावश्यक कर्जा ना लें, इन सब चीज़ों से बचें। और उपाय कर लेने से ये होगा कि नेगेटिव फल में निश्चित रूप से कमी आएगी। मित्रों, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।